ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है देश की बात में। देश की बात में आज हमारे साथ हैं विनोद कुमार सोनकर जी, जो बता रहे थे कि आखिर सफाई कहाँ है और जो सबका साथ सबका विकास है वो कहाँ है। जी विनोद जी, कहाँ पर है आखिर वो सबका साथ सबका विकास? देखिए, जो सांसद आदर्श ग्राम था, केवल देश के 543 सांसदों को एक एक गांव का विकास करने से 7 लाख गांव का विकास नहीं होगा। उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, भावना थी, एक ऐसे गांव के मॉडल को विकसित करना जो आम आदमी भी चाहे तो अपने गांव को लेकर विकास कर सकता है। एक मिनट, इस बात को विकास को ले सकता है, क्योंकि वो सांसद आदर्श ग्राम का विकास केवल नाली सड़क खड़ंजा नहीं है। नाली सड़क खंजे के साथ वहाँ बहुत सी सारी चीज़ें हैं। जैसे आपकी सफाई की बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश में मुझको लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहाँ पे ग्राम सफाई कर्मी नियुक्त किए गए। लेकिन सपा सरकार उन सारे सफाई कर्मचारियों को गांव से निकाल के उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी अपने यहाँ व्यक्तिगत काम में लगाए हुए हैं। और जब इसको मैं जिला सतर्कता निगरानी समिति में उठाता हूँ तो कुछ भेज दिए जाते हैं। उसके बाद जब मैं मुख्य सचिव प्रमुख सचिव से मिलता हूँ तो वो कहते हैं हम दिखवा रहे हैं। आप इस पर जानिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की जितनी बड़ी हार हुई है वो उसको पचा नहीं पा रही है। वो इनडायरेक्ट अपने जिला अधिकारियों को निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ना सुनी जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सुना गया तो इनका 2017 में सरकार नहीं आएगी। कि सुना जाए ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र में आपकी सरकार है और जो मॉडल दिया गया है कि आदर्श ग्राम होना चाहिए और देश को चमकाना है, शायद इसमें से किसी का इनकार नहीं है और ये होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये विकास से बहुत पीछे रह जा रहा है। जो आपने कहा कि 7 लाख गांव हैं और उन्हें विकास का मॉडल, लेकिन 543 उसमें से कुछ तो आना चाहिए थे सामने। लेकिन अभी तक देखिए, नहीं, एक साल बीत चुका है इस वादे को, लेकिन कोई भी गांव ऐसा नहीं है। आप एक बात समझिए, आप भी संघीय ढांचे की मजबूरी को समझते हैं। संघीय ढांचे में रहने के कारण सारी एजेंसी प्रदेश सरकार की है और प्रदेश सरकार डीपीआर बना चुकी है। हम लोगों ने उसकी 2 से 3 दिन बैठक ली है, डीपीआर बन चुकी है। रिक्वायरमेंट आप कैद में हैं, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते। जब तक देखिए ऐसा है, देखिए कोई चीज़ शुरू करने से पहले, कोई चीज़ जमीन पे लाने से पहले कागज़ पे योजना बनानी पड़ती है। स्वामी जो सांसद आदर्श ग्राम शमशाबाद है, उसकी डीपीआर बन के तैयार है। आप समझिए, जो मेरे कोटे से काम होना है सांसद निधि से, वो मैं काम शुरू करवा चुका हूँ। आप निश्चित जानिए, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जानते थे 2000, देखिए 2000 इसको 2016 तक पूरा होना है, 2016 तक, जी बिल्कुल 2016 तक, फिर उसके बाद लेना है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री इस बात को जानते थे कि ये पहला देश में पहला एक्सपेरिमेंट है, पहला अनुभव है। लोगों को करने में, करवाने में, समझने में, समझाने में टाइम लगेगा। माना जाए कि ये 5 साल जो हैं ये एक्सपेरिमेंट में घुस रहेंगे, अगले 5 साल में विकास की बात होगी। तो नारा भी आपका 2016 हमने अब हमारे पास समय 2019 है। हम 2016 में पहला गाँव होगा, उसके बाद हर साल एक गाँव लेना है। सारा एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हैं। आपने आदर्श ग्राम योजना शुरू कर दी है सरकार ने। दूसरी बात, मेक इन इंडिया कर दिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया कर दिया। ये सारा कागज़ों पे काम है, लेकिन आपको ये भी पता है कि गांव अभी कितने दूर हैं जो आप डिजिटल इंडिया करने जा रहे हैं या फिर मेक इन इंडिया करने जा रहे हैं। लेकिन महंगाई अपने स्तर पर है, लोग भूखे मरने को बेकरार, या कहिए भूखे मर रहे हैं। इसी के अगर दूसरी तरफ आप देखिए तो अभी महाराष्ट्र के अंदर सैकड़ों गांव, यानी 1/3 गांव ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। चलिए, तो क्या हाल है? देखिए ऐसा है, आज़ादी के इतने दिन हो गए और ये सारा काम अगर नहीं हुआ, सारा काम हम लोग कर रहे हैं तो निश्चित तो टाइम लगेगा। अभी उत्तर प्रदेश में या देश में ओलावृष्टि हुई, सरकार ने निर्णय लेके ओलावृष्टि मुआवजा कैटेगरी में नहीं आती थी, सरकार ने उस कैटेगरी में डाला। पहले 50% पे मुआवजा मिलता था, सरकार ने 33% पे। किसानों के लिए कांग्रेस ने भी बहुत काम किया है, बहुत से ऋण माफ किए हैं। अगर देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस कुछ नहीं की, लेकिन जो तत्कालिक समस्या है, आप बताइए ना, कांग्रेस इस बात को बताए कि पिछले 50 साल से आप पूरे 5 साल इसमें निकाल देंगे कि कांग्रेस बताए या बीजेपी बताए? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, जैसे ओलावृष्टि हुआ, ओलावृष्टि मुआवजा कैटेगरी में नहीं आता था, जवाबदेही किसकी है?
50% पे ही बीमा मिलेगा, तो हम लोगों ने 33% पे किया। इसकी जवाबदेही किसकी है? 50 साल से रेट रिवाइज नहीं हुआ था, वही पुराना रेट चला रहा था। रेट हमने डेढ़ा किया, किसने किया? और हमने तत्काल मुआवजे के लिए पैसा प्रदेश सरकार को भेजा। अब प्रदेश सरकार पैसा ये न सब बांटे, किया, ये आपने कहा प्रदेश सरकार के पास पैसा पहुंच गया, नहीं बटा प्रदेश सरकार ने पैसा, ये क्या करें हम तो लोग? क्यों नहीं बटा? हाँ? क्यों नहीं बटा? भाई, अब उसकी तो ये जागरूकता शुरू हो गई है, आप कैंपेन कर सकते हैं कि ये चीज कैंपेन है, नहीं है, ऐसा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बराबर प्रचार कर रहे हैं, और जो पैसा नहीं बटा है उसका हिसाब प्रदेश की जनता 2017 में देने वाली है। और अब ये दाल के रेट जो बढ़ रहे हैं, दाल के रेट तो देखिए टेम्परेरी है, ये केवल और केवल एक मौसमी वजह से। देखिए कुछ एरिया में सूखा पड़ा, पिछले 4 महीने हो गए 50 से नीचे नहीं आ रही है, अब जाकर चलिए प्याज का दाम आपको दिख रहा है, दाल का दाम दिख रहा है, देश में पेट्रोल और डीजल का दाम घट रहा डीजल की है, अगर आपको नहीं दिख रहा। हिसाब से पेट्रोल नहीं, अगर बात की जाए उस दौर में जो पेट्रोल डीजल का दाम था वो 120 रुपए पर $120 बैरल था, और आज जो है वो 40 से 50 पर बैरल है, यानी $70 का डिफरेंस आया है पर बैरल। लेकिन अगर आप पैसे की बात कीजिए तो मात्र 10 रुपए से 12 रुपए तक घटे हैं। नहीं तो केवल डीजल पे कोई क्रूड ऑयल नहीं, जैसे क्रूड ऑयल की आप बात कर रहे हैं, 120 से $50 हो गया, तो ठीक है। केवल तक आ गया प्राइस नहीं, प्राइस को इन्फ्लुएंस करने वाले या प्राइस को इफेक्ट करने वाले केवल एक चीज नहीं होता कि क्रूड ऑयल का दाम घटा तो बाकी चीज है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या जो ट्रांसपोर्ट है वो घटा क्या? जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट प्राइस है वो घटा क्या? वो सब चीज़ नहीं घटी ना। निर्णय का इंतजार करेंगे और क्या होगा देश का ये भी इंतजार करेंगे, लेकिन सबका साथ सबका विकास का अगर मामला है, सोनकर जी ने कहा कि आवाज़ उठाई गई है और जल्द ही सरकार उसे पूरा करेगी। हम भी चाहते हैं कि हर वो मामला पूरा हो जो आम जनता की आवाज़ है और आम जनता जो चाहती है। फिलहाल देश की बात में इतना ही, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। सोनकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनोद कुमार सोनकर जी, कौशाम्बी से सांसद। आज देश की बात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।